हेलो, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज मैं आपको मनुष्यता कविता का कविता का सार आपको बताऊंगा और उस कविता में जो पद जो आए हैं उसका भावार्थ और कठिन शब्द का अर्थ समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपने यह समझिए कि इस कविता में मैथिली शरण गुप्त जो हैं, जिसको राष्ट्र कवि कहा गया है और राष्ट्र कवि हैं कहा नहीं गया है, इनको मान्यता मिली है। राष्ट्र की मान्यता उनको मिलती है जो उनके प्रतीक होते हैं। तो मनुष्यता कविता के कवि जो हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा यह जो रचना उन्होंने किया है, इन्होंने इस अपनी कविता में देश हित के लिए, देश की भलाई के लिए और देश के लोगों के परोपकार के लिए, परोपकार परधनोपकार, दूसरों की भलाई करना और उदारता, उदार माने होता उदार यानी व्यक्ति जो होता है हृदय से, जिसके अंदर क्या है, कोई मनुष्यों के प्रति प्रेम की भावना, उनकी भलाई की भावना, यानी उदार हो, यानी किसी प्रकार का उसके अंदर ऐसा भाव हो को उन्होंने अपनाने की प्रेरणा दिया है। उन्होंने ये कहा है कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है और हर जीवों से क्या है, उसके अंदर क्या है, उत्तम है, यानी श्रेष्ठ माना गया। ऐसा श्रेष्ठ क्यों माना गया है? क्योंकि उसके पास बुद्धि है और वाणी है। जो कुछ भी करता है विद्यार्थी मित्रों, वह सोच समझ करके करता है और अपने विचारों से। तो कहें कि मनुष्य का जीवन नश्वर है, यानी आपको मालूम है कि मनुष्य इस जीव संसार में जन्म लेते हैं और उसके बाद उनकी मृत्यु निश्चित है, ये मालूम है। कहें कि जब आपको मालूम है कि हमारे मृत्यु जब निश्चित है तो हमें किस चीज का डरना चाहिए? हमको डरना नहीं चाहिए। और उन्होंने अपना जीवन जो है गौरवपूर्ण जो है जीवन जीना चाहिए और उन्होंने इस कहा है कि गौरवशाली जो मृत्यु को अपनाना चाहिए। हमें कुछ ऐसा समाज में काम करना चाहिए, समाज में काम करके अपनी मृत्यु को गौरवशाली बनाना चाहिए। लोग क्या है, देखते हैं कि मनुष्य जो है अपने लिए कमाता है, अपने लिए खाता है और समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ भी नहीं करता है। तो क्या ऐसे जो मनुष्य जो होते हैं उनका जीवन जो होता है पशु जीवन होता है। जिस तरह से पशु जो है चारागाह में जाता है और अपने हिस्से की क्या है घास को चरकर चलाता है, तो मनुष्यों के लिए कहें जीना और मरना, कहें कि मनुष्यता ही कहा जाता है। संसार में सदा उसी की जो है मृत्यु जो है सार्थक होती है, जिसकी यशो गाथा गाई जाती है। मरने के बाद भी लोग उसकी चर्चा करते हैं। जो सारे संसार को अपनापन देखता है और सबको अपनाने की कोशिश करता है। तो इन्होंने इस पाठ में बताया है कि रंतिदेव हैं और दधीची हैं, कहीं उसी नगर के राजा शिवी हैं, कर्ण है। ऐसे महान पुरुषों के जीवन में जो उन्होंने परोपकार की भावना, लोगों के लिए हित की भावनाओं को उदाहरण देकर के समझाया है कि ऐसे महापुरुष जो है संसार में दूसरों के लिए जिए हैं और आज भी वे अमर हैं। उन्होंने कहा कि संसार के हित से बढ़ चढ़ करके उन्होंने त्याग किया। अतः मनुष्य को यह चाहिए कि उनकी जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए और प्रेरणा पा करके इस अपने नश्वर शरीर को से कोई मोह न करे और जो कुछ भी कार्य करे, जो भी समाज के लिए, देश हित के लिए करे और कि उसके मरने के बाद उसको लोग याद करें। उन्होंने ये भी प्रेरणा देते हुए बताया है कि कभी धन और सुरक्षा का हमें घमंड नहीं करना चाहिए कि हमारा कुछ नहीं हो सकता है। इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है। जिसको अनाथ समझते हैं उसके परम पिता परमेश्वर हैं। कहें कि उनके ऊपर दया है, उनके पर उनका हाथ है, कृपा है। कोई भी व्यक्ति भाग्यहीन व्यक्ति नहीं है और इसलिए मनुष्यों को कभी भी अधीर होकर के हाय 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 करके अपना जीवन नहीं जीना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि यह जो आपका आकाश जो है, अनंत आकाश जो दिखाई देता है, लोग कहते हैं कि स्वर्ग ऊपर है, वहाँ देवता का वास होता है, मृत्यु लोक है, पाताल है। तो कहें कि ये हमारे मानना है कि देवता ऊपर रहते हैं स्वर्ग में। तो कहें वहां से असंग देव तुम्हारी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार हैं। इसलिए वो सोचते हैं कि क्या है कि तुम आगे बढ़ो और ऐसे कार्य करके परस्पर एक दूसरे को सहयोग करके आगे बढ़ो और उसको अपनाने के लिए क्या है आपको तैयार है। लेकिन लोगों के अंदर, आपके अंदर एक बंधु भावना हो कि जो कुछ भी संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सब हमारे भाई हैं और सबका जो पिता जो है परम पिता परमेश्वर एक ही है, क्योंकि सभी लोगों को वही क्या है जन्म दिया है। चाहे लोगों के कर्म भले ही अलग अलग हों, चाहे किसी भी जाति में जन्म लिया हो, लेकिन सबकी परमात्मा क्या है एक ही है।
इसलिए प्रत्येक मनुष्य को यह होना चाहिए कि दूसरे मनुष्यों की व्यथा को, उनके कष्टों को हरने की कोशिश करना चाहिए, और मनुष्य को चाहिए कि आपस में हेल मेल कर करके, आपस में कोई वैमनस्यता का भाव न रख करके, यानी मेल जोल प्रेम के बढ़ाते हुए और आगे बढ़ना चाहिए। रास्ते में अगर कोई विघ्न बाधा आती है, कोई रोड़ा आता है, तो उसको टालते हुए आगे बढ़ना चाहिए, न कि उससे क्या है विमुख नहीं होना चाहिए, और आपस में कोई भी मतभेद की भावना नहीं रखना चाहिए, और हमेशा एकता को बढ़ाते हुए और औरों का उद्धार करते हुए हमेशा क्या है अपना भी उद्धार करना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यह जो हमारा रहा क्या है इस पाठ का एक सारांश जो कविता रहा है। अब आगे जो है पहली कविता आप देखिए कि विचार लो कि मर्त हो न मृत्यु सो डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी, हुई न यो सुमित जो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही नहीं वही जो जिया न आपके लिए, वही प्रसु प्रवृत्त है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य मनुष्य के लिए मरे। तो मर्त माने होता है मरणशील, जिसका मरना निश्चित है कि मृत्यु निश्चित है। सुमृत्यु माने होती है अच्छी मृत्यु, यानी गौरवशाली मृत्यु, और वृथा माने होता है बेकार। पशु प्रवृत्ति माने होता है पशुओं के समान उनका स्वभाव, चरे माने खाए पिए। तो मैथिश्रण गुप्त ने यह बताया कि अय मनुष्यों, तुम्हें यह बात मालूम है कि मैं तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तुम मरणशील हो, यानी एक न एक दिन तुम क्या मर जाओगे। तो तुम यह विचार जो है कि नहीं हमारी मृत्यु निश्चित है, तो तुम्हें फिर किस चीज का डर है, तुम्हें किस चीज का डर है, तुम मृत्यु से क्यों डरते हो। अगर कहें कि तुम ऐसा कार्य करके मरो कि तुम्हारे मरने के बाद क्या है लोग तुम्हें याद करें, तुम्हें मालूम है कि हमारी मृत्यु निश्चित है, तो तुम्हें फिर क्यों डर है, तुम क्यों डर रहे हो। तो तुम ऐसा देश हित के लिए, समाज हित के लिए, परोपकार की भावना, लोगों के प्रति ऐसा कार्य करके कि मरो, मृत्यु प्राप्त करो कि तुम्हारे मरने के बाद भी लोग क्या है कि हमेशा तुम्हें याद करें। अगर तुम्हारी ऐसी सुमृत्यु नहीं हुई, अच्छी मृत्यु नहीं हुई, तो ये समझ लो कि आपका जीना भी बेकार है और आपका मरना भी बेकार है। कहें कि वह जो व्यक्ति होता है जो दूसरों के लिए नहीं जीता है, दूसरों के लिए मरता नहीं है, जिसके अंदर परोपकार की भावना नहीं है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वह पशु के समान होते हैं। जिस तरह से पशु जो होता है चारागाह में जाता है और अपने हिस्से की घास को खा करके, चर करके वह चरता है। तो ऐसा जो अगर मनुष्य अपने लिए जीता है, अपने लिए कमाता है, समाज के लिए नहीं करता है, मनुष्य जाति के लिए नहीं करता है, परमार्थ के लिए नहीं करता है, ऐसा मनुष्य जो होता है वह पशु के समान उसका स्वभाव है। और वही मनुष्य जो का मृत्यु सार्थक होती है जो समाज में अन्य लोगों के लिए जीता है, परोपकार की भावना होती है, लोगों से प्रेम करता है, उनकी सहायता करता है, और मरने के बाद उसकी जो मृत्यु जो होती है वह सुमृत्यु होती है। ऐसे लोगों को ही क्या है मृत्यु सार्थक होती है। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको आज यही आपको ब्रेक करता हूँ, फिर कल आगे जो है आपको अगला जो है वीडियो में आपको भावार्थ बताऊंगा।